हेलो एवरीवन, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह 100 क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं और इसमें 100 क्वेश्चनों को हम लोग पढ़े थे। यह पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 101 से लेकर 200 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि वैसे सभी क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 101, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु पावापुरी में कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जी का जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने से थे? तो दोस्तों, क्षत्रिय राजघराने से महावीर बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली, जो कि महावीर स्वामी का कौन था? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए हैं। तो दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के काल में उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय। तो दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना है, और 322 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दूसरी जन सभा कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में, और वल्लभी, जो कि गुजरात में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था? तो दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बेथलेहम में। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर या गिरिब्रिज। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। कहाँ पर है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र बसाया? तो गंगा व सोन के संगम पर बसाया गया था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था, और महापद्नंद नंद वंश की संस्थापक था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो दोस्तों, भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था? तो सिकंदर। सिकंदर ने दोस्तों भारत पर पहले आक्रमण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हुआ था? तो हाइड्रियस्पिस का युद्ध हुआ था दोस्तों सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। हाइड्रियस्पिस का युद्ध हुआ तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसके किसके बीच? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम इसमें बात करें तो कहता है, सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर? तो बेबीलोन में हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों
सूर्य दर्शन झील का निर्माण करवाया था? अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो चाणक्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो प्रशासन पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो भद्रबाहु से दोस्तों चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने किया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो श्रावण बेलगोला में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था? तो दोस्तों शिलालेख का जो प्रचलन है वह अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है दोस्तों अशोक ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और इसके प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, तो दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थी, इन्हें भेजा था। अशोक का राज अभिषेक हुआ था, तो दोस्तों 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज अभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो 7वां अभिषेक। 7वां जो स्तंभ है दोस्तों वह अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का नाम उल्लेखित है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। अशोक को मगध का साम्राज्य बताया, तो भाब्रू अभिलेख में बताया गया है। किसमें बताया गया है? भाब्रू अभिलेख में। कलिंग का विजय का वर्णन है, तो दोस्तों 13वां शिलालेख में कलिंग का विजय का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग का विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में, ठीक है। सांची का स्तूप बनवाया था, तो सांची का स्तूप दोस्तों अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर का स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना करवाया था। राजतरंगिणी का लेखक है, तो कल्हण। यह दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हण है। अशोक के शिलालेखों की खोज किया, तो टी पैंथर ने किया था। कब किया था? तो 1750 में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का नियम किसने डाली? यहाँ पर नीम होगा दोस्तों। शुंग वंश का जो नींव है यह पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था, तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भारतीयों में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डायमेटिस प्रथम। डायमेटिस प्रथम को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। 10 राज युद्ध लड़ा गया, तो 10 राज युद्ध जो दोस्तों रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो यह हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने युद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के जो सिक्के थे दोस्तों वह चलवाए थे, तो कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, तो गुप्त काल में, जिसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था।
शीशे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढला गया? तो शेरशाह काल में। अगला क्वेश्चन है, आना का सिक्का चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापन कुजुल कुर्फिस था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है? तो कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी थी? तो पुरुषपुर। दोस्तों पुरुषपुर कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? तो मथुरा में। शक संवत चलाया था? तो कनिष्क ने दोस्तों शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था? तो कुषाण काल में दोस्तों मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में दोस्तों मंदिर का निर्माण हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। मंदिर की विमान शैली का प्रचलन हुआ था? तो चोल शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ? तो गुप्त काल में दोस्तों दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? तो शक संवत पर। शक संवत पर दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया? तो यह कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से दोस्तों गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। भारत का बिस्मार्क कहलाता है? तो वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क कहलाता है। भारत का आइंस्टीन कहलाता है? तो नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहलाता है? तो यह अश्वघोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन कहलाता है? तो दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह कहलाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है वह भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी? तो उज्जैन को दोस्तों इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। विक्रम संवत शुरू हुआ? तो 58 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का था? तो दोस्तों रूपक जो था वह गुप्तकालीन चांदी का सिक्का था। गुप्तकालीन सोने का सिक्का था दीनार। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। महरौली में स्थित लोह स्तंभ बनाया? तो यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। गंगईकोंड कहा जाता है? तो गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी? तो दोस्तों गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था? तो गुप्त काल दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था।